तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और फिर से स्वागत है हमारे चैनल अनुष्कॉप से। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं नए वीडियो के एक नए अंदाज में। तो फाइनली जैसा कि आप सभी को पता है, मैं भी मौजूद हूँ राजस्थान के अजमेर सिटी के अंदर। अजमेर का भी हम तारागढ़ किला जो है घूम के आए हुए हैं। तारागढ़ किले का वीडियो आप लोगों को हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगा। नीचे उतरते ही हमें सामने यहाँ पर एक बोर्ड लगा दिखा। मुझे लगा ये चीज आपको दिखानी चाहिए। ये भी एक अच्छा खासा टूरिस्ट प्लेस यहाँ का है। यह देखिए लिखा हुआ पृथ्वीराज स्मारक अजमेर। यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान का स्मारक बना हुआ है। आज हम इसके अंदर चलेंगे, क्या क्या अंदर ऐतिहासिक चीजें देखने को मिलती हैं। उनके स्मारक के साथ साथ बहुत सारी चीजें इसके अंदर मुझे पता चला है कि हैं। वो सारी कुछ चीजें आपको दिखाते हैं और इनके बारे में थोड़ा सा इतिहास भी बताने की कोशिश। तो दोस्तों फाइनली जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हो, ये जो घुमावदार रास्ता है वो किले के ऊपर गया है। किले के नाम पर यहाँ पे सिर्फ दरगाहें हैं और एक मुस्लिम इलाका बसा हुआ है पूरा। बाकी किले के नाम पे कुछ नहीं है। ऊपर ये सिर्फ दीवारें आप लोगों को देखने को मिलेगी। हम भी गए थे तो हमको भी इतना ही कुछ वहाँ पे देखने को मिला है और काफी निराशा देखने को मिली है। ऊपर आप लोग जाके देख सकते हो अगर आप लोग जाना चाहते हो तो। यहाँ पे देखिए साइन बोर्ड एक और लगा हुआ है जहाँ पे लिखा हुआ है सम्राट पृथ्वीराज चौहान स्मारक आपका हार्दिक स्वागत करता है। ये देखिए पृथ्वीराज चौहान स्मारक अजमेर। यहाँ से थोड़ा सा दो रास्ते हैं, तो उस तरफ जाएंगे, इस तरफ से जाएंगे। यहाँ टिकट घर भी है, यानी कि टिकट लगता है। इधर से अजमेर सिटी का खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर पहले कोई चित्र लगा होगा जो अभी पूरी तरीके से फट गया है। भाई तो टिकट काहे का लेते हो। यहाँ पे देखे लिखा हुआ दीवार पे सम्राट पृथ्वीराज चौहान स्मारक नगर विकास न्यास अजमेर। ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे सम्राट पृथ्वीराज चौहान स्मारक टिकट घर प्रति व्यक्ति 10 रुपए, प्रति विद्यार्थी 5 रुपए। यहाँ पर कुछ निर्देश लिखे हुए हैं। स्मारक खुलने का समय प्रातः 8 बजे से 8:30 बजे तक है। रात्रि 9 बजे के बाद उद्यान में रहना मना है। यह उद्यान आपकी अपनी संपत्ति से नुकसान नहीं पहुंचाए। सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है और 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए फ्री है। ये समझ सकते हैं आप लोग। चलिए यहाँ पे टिकट काउंटर है। तो भैया यहाँ का कुछ इस तरीके का देखिए आप लोग। पृथ्वीराज चौहान स्मारक प्रवेश पत्र 10 रुपए का शुल्क है। चलिए चलते हैं। गेट पर ही यहाँ पर ओम का चिन्ह देखने को मिल जाएगा और सामने ही इंटर होते हुए आप लोगों को यहाँ पे दिख जाएगा पृथ्वीराज चौहान का स्मारक का फोटो। जी हाँ, जिसके पीछे आप लोगों को दिखेगा चौहान वंश द्वारा बनवाया गया तारागढ़ किला। उसी मुख में ये पीछे की तरफ बना हुआ है। जो वो वाली मैंने दिखाई है ना, वो वाली वही ये पीछे आ रही है जो आप लोग इस फोटो में देख रहे हो। यहाँ पर है कार्यालय जहाँ पर से हमने टिकट कटवाया है। उसके बाद ये सब कुछ कक्ष बने हुए हैं। यहाँ पर पीने का पानी आ रहा है जो हम बाद में भर लेंगे। और यहाँ पर बना हुआ है, नीचे से चलने वाला है। यहाँ पे बना हुआ है अजमेरू दीर्घा। इस किले को पहले अजमेरू दुर्ग के नाम से जाना जाता था और इसका यहाँ पे कुछ चित्र लगा हुआ है। आप लोग देखिए कुछ मैप लगा हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पे राजा अजयपाल, जो अजयपाल या अजय राज करके गूगल पे देखने को मिलता है, ये इन्होंने ही इस किले का जो है निर्माण कराया था। ये देखिए अजमेरू नगर के संस्थापक होने के साथ सूरवीर चौहान शासक भी रहे हैं। ये आना सागर लेक आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिलेगी। आगे चलेंगे तो आगे इसी तरीके से और चीजें देखने को मिलेंगी। यहाँ से ये साइड से रास्ता है। 10 रुपए के शुल्क में आप लोगों को काफी अच्छी चीज यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आएंगे तो ये है बीसल देव दीर्घा, चौहान वंश के एक और राजा बीसल देव। ठीक है, ये बीसलपुर शिव मंदिर का यहाँ पे फोटो देख सकते हो आप लोग, काफी प्राचीन है। ये रहे बीसल देव जिन्हें विग्रह राज के नाम से भी पहचाना जाता था। और ये जो है 1149 ईस्वी में दिल्ली पर विजय प्राप्त कर उसे उपराजधानी बनाया। मुख्य राजधानी अजमेरू ही रही, यानी कि मुख्य राजधानी यही रही थी इनकी। और ये देखिए कंठावरण्य संस्कृत पाठशाला है। ये 2.5 दिन का झोपड़ा जिसे आज बोला जाता है, जिसे मस्जिद बोला जाता है, इसे जो है कंठाभरण संस्कृत पाठशाला बोला जाता है। ये देखिए जितना महान योद्धा उतना ही प्रखर विद्वान थे और कवि भी ये रह चुके हैं बीसल देव जी। थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो यहाँ पर संयोगिता दीर्घा देखने को मिलेगी आप लोगों को। ये है संयोगिता दीर्घा। ये देखिए संयोगिता और सम्राट पृथ्वीराज साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा। इनको तो आप लोग सब लोग जानते ही हो कि संयोगिता का इन्होंने
अपहरण किया था, क्या किया था। नीचे लिखा हुआ, संयोगता का संदेश सम्राट पृथ्वीराज चौहान को मिल चुका था। जैसे ही संयोगता ने द्वार पर लगी पृथ्वीराज की प्रतिमा के गले में जयमाला डाली, हवा सी तेज गति से पृथ्वीराज वहां पहुंचा और संयोगता को ले आया। जब तक स्वयंवर में मौजूद शासक एवं राजकुमार कुछ संपत्ति पृथ्वीराज आंखों से ओझल होकर अजमेरू पहुंचे और संयोगता से विविध परिणय रचाया। ये देखिए, ये उनके पृथ्वीराज चौहान जी का और संयोगिता का जिस तरीके से स्वयंवर हुआ, शादी हुई, उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये रहे संयोगिता दीर्घा, जिसमें पृथ्वीराज के साथ विवाह रचाया था। तो दोस्तों, चंद्रवरदाई, जी हाँ, इनके बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, चंद्रवरदाई के बारे में। जी हाँ, ये भी काफी चौहान वंश के महान राजाओं में से एक हैं। पृथ्वीराज रासो मध्यकालीन भारत इतिहास के लिए प्रमाणित ग्रंथ है। इसकी काव्य शैली वगैरह इस तरीके से यहाँ पर देखिए, वीर शासक थे, सेनापति में कितने बहादुर एवं संभावित हो तथा इसकी मिसाल है संयमराज पृथ्वीराज चौहान। एक युद्ध में घायल होकर बेहोश मैदान में पड़े थे। गिद्धू उन्हें मृत समझकर मांस खाने उन पर टूटने लगे। कुछ देर बाद पृथ्वी का सेनापति संयम राज भी घायल पड़ा था। उन्होंने उसे दस को देखा और उन्हें रहा नहीं गया और कटार से अपने जंघा का मांस काटकर पक्षियों को तब तक डालता रहा जब तक अन्य सैनिक उनकी मदद के लिए नहीं पहुंचे। देखिए भाई, पृथ्वीराज चौहान को मत समझकर गिद्ध उस पे टूट पड़े थे, लेकिन उनका जो सेनापति था भाई, इतना बहादुर था और राजभक्त था कि अपना मांस काट काट कर गिद्धों को डालता रहा ताकि उनको ना खाए। अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान दीर्घा। ये देखिए, अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान। इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ने वाले पृथ्वीराज चौहान राजा सोमेश्वर एवं रानी कर्पूर देवी की संतान थे, जो नक्षत्रों की यथास्थान स्थिति में गुजरात के अहिनवाड़ पाटक नामक स्थान पर पृथ्वीराज चौहान का श्रेष्ठ बद्दी द्वारती संवत 17 में को जन्म हुआ था। वे संस्कृत प्राकृत उपनिषद के ज्ञाता थे। देख लो भैया, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को आप सभी लोगों ने देखा कितनी बार हराया। ये इतिहास से बातें छिपी नहीं हुई हैं। बाकी इनके साथ जो है कितना छल हुआ, घर का भेदी लंका ढाए, उसी तरीके से इनके साथ हुआ, जिसमें इनकी पराजय हुई। कई बार मोहम्मद गौरी को इन्होंने, इब्राहिम लोदी या मोहम्मद गौरी, आप लोग बताना कौन सा था राजा जिसको इन्होंने जीवन में अपने इतनी बार मात दी। बेचारे को नानी याद आ गई थी। तो भैया चौहान वंश के आखिरी महान सम्राट राजा पृथ्वीराज चौहान जी का यह स्मारक। पृथ्वीराज चौहान का काफी बड़ा अपना एक एरिया था, एक कहते हैं ना कि राज फैला हुआ था। उसमें से बहुत सारे शहर आ जाते थे। आज के उन शहरों के अगर नाम की बात करूं तो यहाँ पर एक नक्शा दिया हुआ जहां तक पृथ्वीराज चौहान जी का साम्राज्य फैला हुआ था। यहाँ पर आप लोग देखोगे तो पीछे ही पृथ्वीराज चौहान जी की वो प्रतिमा लगी हुई है। देखिए, धनुष बाण के साथ में, वहां भी अभी हम चलेंगे। उससे पहले यहाँ पे नक्शा देखिए। भटिंडा से शुरू करते हैं। भटिंडा से शुरू करेंगे, नौहर आएंगे, भादरा आएंगे, उसके बाद इधर दिल्ली आ जाएगा, हस्तिनापुर दिल्ली के पास जगह है वहां आ जाए, खंडेला आ जाए, रणथंभौर आ जाए जो कि यहीं पे है राजस्थान के अंदर ही, चित्रकूट आ जाए, अजयमेरू आ जाए जहां भी हम खड़े हुए हैं, नागौर। इतनी जगहों पर इनका साम्राज्य फैला हुआ था पृथ्वीराज चौहान जी का। और आप सभी लोगों ने पता ही है कि इन्होंने किस तरीके से अफगानिस्तान से आने वाले आक्रांताओं को खदेड़ खदेड़ कर कई बार भगाया। बाद में कई जयचंदों के कारण ये परास्त भी हुए और इनसे जो है हिंदू धर्म छोड़ने के लिए कहा गया और अंतिम समय में यह शर्त रखी गई कि भैया अपना लो तुम इस्लाम धर्म, हम तुम्हें बख्श देंगे, जिस तरीके से संभाजी महाराज से कहा गया था। इनकी भी इसी तरीके से आंखों में सदिया डाला गया, क्या क्या पता ना इनके लिए नहीं करी गई इनको इस्लाम कबूल करवाने के लिए, लेकिन इन्होंने प्राण दे दिया, लेकिन इस्लाम कबूल नहीं किया। इसीलिए हम कहते हैं इनको सम्राट पृथ्वीराज चौहान। हिंदू हृदय सम्राट भी इनको कहना गलत नहीं होगा। मोहम्मद गौरी जैसों को तो 50 बार इन्होंने हरा के वापस अफगानिस्तान भेजा है। ये देखिए, ये उनका स्मारक है। पीछे जो किला देख सकते हो ये इन्हीं के वंश का किला है। अजयमेरू दुर्ग के नाम से ये कभी जाना जाता था, जो आज अजमेर के नाम से जाना जाता है, और तारागढ़ फोर्ट कहते हैं इसको। अब दुख की बात यही है कि हम तारागढ़ फोर्ट देखने तो जाते हैं, लेकिन वहाँ कुछ भी देखने को नहीं मिलता है सिवाय उन दरगाहों के, उन कब्रों के, कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। अब ऐसा क्यों है? ऐसा ही मूवमेंट है तो उनको परमिशन किसने दी ऊपर बस्ती बनाने का, और दूसरी बात ऊपर ये
वक्फ घोषित कर दिया यार। ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ था कि वक्फ प्रॉपर्टी है ये। क्या ही बात बताएं यार। तो ये हो रहा है हमारे देश में कि हमारे हिंदू जो सम्राटों ने इन किलों का निर्माण कराया, उस पर भी वक्फ बोर्ड वालों ने अपना कब्जा ठोक दिया भाई। क्या करें यार, क्या है, कहाँ मानसिकता जा रही है वो आप लोग देखो। चलिए अभी हम चल रहे हैं ऊपर की तरफ, और ऊपर आप लोगों को पृथ्वीराज चौहान जी की जो वो वहाँ पे प्रतिमा बनी है उसको दिखाते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं। देखिए इसका निर्माण किसने कराया, सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान द्वारा हिंदुस्तान के अक्षुण्णता के लिए किए गए त्याग व बलिदान को चिरस्थायी प्रेरणादायी बनाने के लिए स्मारक का निर्माण हुआ है। और ये 2052 तदनुसार गुरुवार 25 जनवरी 1996 को बनवाया गया था, है ना। ये देखिए अब आप लोग 1912 लिखा हुआ है, 1966, 1166 से 1192 तक इन्होंने राज किया है, शायद उसी बारे में लिखा हुआ। इनका शासन काल रहा है 1166 से 1192 तक इनका शासन काल रहा है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान के पराक्रम को तो आप सभी लोग जानते हो, और यहाँ पर लगी हुई उनकी प्रतिमा, और उसी के साथ पीछे चौहान वंश के राजा द्वारा बनवाया गया अजमेरू दुर्ग, जिसे आप तारागढ़ किले के नाम से जानते हैं। वो देखो दरगाह दिख रही है वहाँ पे, वो टावर के बाद दरगाह दिख रही है। आज सिर्फ उसी लिए वहाँ पे मुस्लिम आबादी बस गई, उन्होंने वहाँ पे अपना आधिपत्य जमा लिया, और यहाँ से दिख रही है अजमेर सिटी। हम ये नहीं कहते कि गलत है सही है क्या है, लेकिन एएसआई मूवमेंट है, अगर एएसआई के अंडर में है तो वहाँ पे इस तरीके की धार्मिक बिल्डिंगें क्यों बन जाती हैं, हमें इसका जवाब तो चाहिए। और पूरी देश की जनता को चाहिए, जिसका इतिहास ही है कि उसको मुगल ने नहीं भाई, हिंदू सम्राटों ने बनवाया है। तो फिर क्यों वहाँ पे इस तरीके की चीजें बनाई गई हैं, क्यों वहाँ पे हमारे मंदिर नहीं बने हुए हैं। अगर पृथ्वीराज चौहान जी का स्मारक बना हुआ भी है तो उस दुर्ग से नीचे, क्योंकि विवाद ना हो जाए। तो यार इस तरीके की चीजें अभी हमारे देश में जब तक रहेंगी तब तक विवाद तो होता ही रहेगा। और ये है हिंदू हृदय सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की प्रतिमा, जो कि आप लोग देख सकते हो तीर कमान के साथ। हमेशा वो लड़े, तलवारों से उन्होंने भारत में आक्रांताओं को रोका। और जैसे कि यहाँ पे बना हुआ था नक्शा, जहाँ तक इनका साम्राज्य पूरा फैला हुआ था, वो मैंने आप लोग को दिखाया है। और यही है, जब भी आप तारागढ़ किले से नीचे उतरोगे आप लोगों को ये स्मारक देखने को मिलेगा। आप लोग घूमने जरूर आइएगा। 10 रुपए का टिकट यहाँ लगता है, तो कोई ज़्यादा वो भी नहीं है। तो आप लोग अजमेर आइए तो यहाँ घूमने जरूर आ सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली अभी क्या है कि काफ़ी ज़्यादा गर्मी है यहाँ पर, और अभी हम यहाँ से निकलेंगे अजमेर। अजमेर में और भी कई सारी चीज़ें यहाँ पे घूमने लायक है, वो हम आप लोगों को घुमाने वाले हैं अगले आने वाले वीडियोज़ के अंदर। यहाँ पर जैसे हम नीचे तारागढ़ फोर्ट से उतर रहे थे तो मुझे लगा था ये जो जगह है वो आप लोगों को देखनी चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा मोन्यूमेंट है एक देखने के लिए। और जिसने भी बनवाया उसको भाई बहुत बहुत धन्यवाद। और पीछे तारागढ़ फोर्ट का जो है आप लोग व्यू तो यहाँ से ले ही पा रहे होंगे, जो भी बचा नहीं है। उम्मीद करते हैं वीडियो और हमारे ऐसे देश के सम्राट राजाओं को आप लोगों को कुछ तो सीखने को मिलता ही होगा। जिस तरीके से इन्होंने अपने भारत की धरती को बचाने की कोशिश करी आक्रांताओं से, भले वो लड़ते लड़ते शहीद हुए। जिस देश में मुगलों का गुणगान हो सकता है, जिस देश में अंग्रेजों का गुणगान हो सकता है, उस देश में ऐसे भारतीय सम्राटों का गुणगान करने में लोगों को शर्म आती है, डर लगता है। नहीं होना चाहिए। ये हमारे हैं, ये हमारे पूर्वज हैं भाई, ठीक है। ये ना होते तो आज हम नहीं होते, शायद ये इस्लामिक कंट्री अभी तक बन चुका होता, पर ऐसा नहीं है, ठीक है। इन्हीं की बदौलत ये हुए, राणा सांगा हुए, महाराणा प्रताप हुए, छत्रपति संभाजी महाराज हुए, छत्रपति शिवाजी महाराज हुए, जिन्होंने हमेशा इस भारत की धरती को अलग अलग टुकड़ों को बचाने की कोशिश करी है और अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने साम्राज्य को बचाया भी है। कहीं न कहीं वहां से विदेशी आक्रांताओं को या मुगलों को भगाने की या उनको परास्त करने की कोशिश भी करी है। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को काफी पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें। चैनल पे पहले विजिट कर रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके पास में आएगा बेल आइकन, उसको दबा कर पे क्लिक कर दें। इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो किया तो यूजर नेम स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाए फॉलो कर लीजिए।
तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।